हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, एक विशेष कार्यक्रम के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। लिसनर्स, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जाती है और इन सब के बारे में हम सबको जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है IDP यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, जिसके तहत स्टूडेंट्स बाहर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। तो जो ये IDP है, ये क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे हमारे आज के ख़ास मेहमान प्रोफेसर कृष्ण कुमार रैना जी से, जो कि YS परमार यूनिवर्सिटी में एग्री बिजनेस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले यही सवाल है कि जो IDP स्कीम है ये क्या है, थोड़ा बताएं हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू MS पंवर साहब, जिन्होंने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चलाया है, जिस वजह से हमारी आवाज़ यंगस्टर्स, यंग बच्चों के पास जाएगी, एक अच्छा मैसेज आएगा जी। सो वी आर ग्रेटफुल टू द इंस्टीट्यूट एज वेल एज इट्स डायरेक्टर पंवर साहब। जी। ये उन्हीं का विजन एंड वी एक्सटेंड आवर बेस्ट विशेस टू देम आल्सो। तो जैसे कि आपने बोला, ये जो IDP प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, जी। ये एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है जी। जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो क्वालिटी एजुकेशन एनहांस करने के हमारे पास कई रास्ते थे। उसमें एक रास्ता हमने ये रखा है कि जो अंडर ग्रेजुएट हमारे स्टूडेंट्स हैं जी। उनको हम विदेश, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडोनेशिया, फिलीपीन, अलग अलग जहाँ भी कंट्रीज में अच्छे हैं, जी। हम अपने सरकारी खर्चे के ऊपर अपने सारे पैसों के साथ हम उनको विदेश भेज रहे हैं 3 हफ्ते के लिए, जी। फॉर 3 वीक्स, Okay. ताकि वो 3 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ जाके सीखें कि क्वालिटी एजुकेशन कैसी है, जी। लाइफ में क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और उनका एक अच्छा एक्सपोजर होगा तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, बिल्कुल। नॉलेज बढ़ेगी, जीवन में वो बेहतर मौक़ों की तलाश में रहेंगे। जी। जी। और बड़ी खुशी की बात ये है कि हम इस प्रोजेक्ट में 147 स्टूडेंट्स को भेजने में कामयाब रहे हैं। जी। और आपको और भी खुशी होगी कि इसमें 120 लड़की ये हैं। अब तक का स्टैट्स आपने बताए। हाँ जी। जी। और इसमें 120 लड़की हैं। जी। और लड़कियां क्योंकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन थी, जी। तो जैसे समय बदल रहा है उसमें के अनुसार लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। जी। तो इसमें 120 के करीब जी लड़कियां सिलेक्ट हुई। जी। और इसमें भी हमारा जो सिरमौर एरिया की बेल्ट है, जी। सिरमौर एरिया के बच्चों की इसमें प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रही। जी। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एंड हमें भी खुशी है कि जहाँ भी ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में गए, जर्मनी में गए, उनके प्रोफेसर्स ने ये बोला कि आपके बच्चे हमारे बच्चों से बेहतर हैं, जी। मुकाबले में भी, पढ़ाई में भी और डिसिप्लिन में भी। जी। तो ये हमने एक थोड़ा सा बच्चों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत ही सराहनीय सर ये कार्य कर रही है यूनिवर्सिटी। और सर, सवाल यही है कि कब से एग्जैक्टली इस स्कीम की शुरुआत हुई थी? ये प्रोजेक्ट हमारा 2020 में हमने शुरू किया था। ओके। पर बच्चों को भेजने से पहले हमें कुछ फैसिलिटीज़ का बनाना जरूरी था। जी। जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए, जी। वर्चुअल क्लासरूम्स बनाए, जी। लैंग्वेज लैब बनाई, एलुमनाई एंगेजमेंट सेंटर बनाया, जी। एग्री इनक्यूबेशन सेंटर्स थे, UG की लैब्स को प्रॉपर किया गया, जी। कैंपस की ब्यूटिफिकेशन की गई, जी। इनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपर्ट लेक्चर्स दिलाए गए, सॉफ्ट स्किल्स को एनहांस किया गया, जी। कम्युनिकेशन स्किल्स को, ताकि हमारे बच्चे तैयार हो जाएं। जी। कल को अगर वो विदेश जाएं और आके बोलने की उतनी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है तो गड़बड़ हो जाना था। बिल्कुल। तो हमने पहले फैसिलिटीज डेवलप की, जी। बच्चों को ट्रेंड किया, ट्रेंड करने के बाद हमने बच्चे विदेश भेजे। जी। तो आप हैरान होंगे कि बच्चों का ये फीडबैक आया है कि हम किसी से कम नहीं है, बिल्कुल। सारी फैसिलिटीज हमारे पास है और हमारी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। जी। तो ये लड़कियां जैसे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया हुआ है, अपने पेरेंट्स की बढ़ चढ़ के अब वो केयर कर रही हैं, बोलने में आया है, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति आई हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन बच्चों की काफ़ी इम्प्रूव हुई है, टीम वर्क की तरफ इनका ध्यान गया हुआ है। छोटी मोटी जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे उनको पता चल गया कि ये छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड सिनेरियो में इसका कोई रोल नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बच्चों को बड़ा अच्छा मैसेज इस एक्सपोजर विजिट से मिला है जी। और वो हमें पूरी उम्मीद है वो इस समाज और देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जी सर, कहते हैं कि कार्य कोई भी हो उसमें चुनौतियां हमेशा ही रहती है। तो यहाँ पे एक चैलेंज से जुड़ा सवाल है कि जब IDP स्कीम ये शुरू हुई तो चैलेंजेस क्या थे, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने?
प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, वेरी बिग प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक का था, कुछ अलग तरह का प्रोजेक्ट था। जी तो चैलेंजेस का आना थोड़ा स्वाभाविक ही था। बिल्कुल। और बाई चांस उस दिनों कोविड भी आ गया, कोरोना आ गया, जी जी तो कोविड के रिलेटेड चैलेंजेस भी रहे, जी पर हम किसी तरीके से इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने में कामयाब रहे। जी और सबसे खुशी की बात हमारी यूनिवर्सिटी में ये रही कि जो हमारी अथॉरिटी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको पूरा सहयोग दिया। जी जी आज हम इंडिया में टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसके पीछे अगर किसी का योगदान है तो हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जी जो हमारे प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं डॉक्टर आर एस चंदेल जी, जी जी उन्होंने पूरी फ्रीडम दी। फ्रीडम के साथ साथ उन्होंने हर एक काम में सहयोग दिया। जी जी डायरेक्टर रिसर्च हैं हमारे डॉक्टर संजीव हैं, डीन्स हैं, ये सब हमारे वाइस चांसलर जी की कैपेबल लीडरशिप में काम किया। जी जैसे मैं था SBI, जी पूरी फ्रीडम दी गई, डिसीजन मेकिंग में फ्रीडम दी गई जी और इतनी मदद की गई। तो ये टीम वर्क था जी, जी। एक टीम एफर्ट था। जी और जितना सहयोग हमें इस यूनिवर्सिटी में मिला है, जी उसी वजह से शायद हम पूरी दुनिया में हिमाचल का नाम रोशन करने में कामयाब हुए जी। जी तो हमें किसी तरीके की चुनौतियां जरूर आई, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई चुनौती नहीं थी, पूरा सहयोग मिला। कोरोना थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी का कारण बना था, जी पर हमने कोरोना में भी काम करना छोड़ा नहीं और बच्चों क्लासरूम्स के थ्रू काम किया। जी तो हिमाचल जैसे बोला जाता है कि शांति प्रिय लोग हैं, जी पीसफुल हैं, तो वो बाकी पीसफुल हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमें कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई नहीं आई। जी। तो सर इस स्कीम के तहत जो बच्चे बाहर जाते हैं, क्राइटेरिया क्या उनके लिए सेट किया हुआ है? अल्टीमेटली हमने ये डिसीजन लिया कि मेरिट ली जाए। जी तो जो बच्चे मेरिट में आ रहे थे, मेरिट बेस्ड हमने सारे बच्चों को करना था, तो जो बच्चे मेरिट में आ गए उनको हमने फॉरेन एक्सपोजर दिया। जी जो मेरिट में नहीं आ सके उनको नेशनल लेवल का एक्सपोजर दिया। जी हमारे इंडिया में भी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव हैं, जी। IIMs हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, बड़े अच्छे NGOs हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। जी हमने कम से कम कोई 800 बच्चों को इन सारे IITs, IIMs हैं, गुजरात में हैं, माउंट आबू में भेजे। हमने इन बच्चों को इंडिया में भी एक्सपोजर दिया। जी हर एक स्टूडेंट बेनिफिशियरी जरूर रहा, चाहे वो नेशनल लेवल पे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रहा। जी रिसेंटली हमने कोई 200 के करीब बच्चों को साउथ इंडिया टूर पे भेजा। जी साउथ इंडिया के टूर पे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, अच्छे फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उन सब में इन बच्चों को भेजा गया। जी तो एवरीबॉडी वाज बेनिफिशियरी। सिर्फ मेरिट हमने कंसीडर की फॉरेन एक्सपोजर के लिए, जी पर इसमें भी हमने एक ऐसा ग्रुप भेजा कि मेरिट एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। जी तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, बिल्कुल कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डिबेट है, डेक्लामेशन है, उसमें हमने 15 बच्चों का ग्रुप सेलेक्ट किया, ओके जिसमें हमने मेरिट क्राइटेरिया नहीं रखा, उसमें जी। हमने उनका पार्टिसिपेशन कल्चर, तो वो 15 बच्चे हमने सेलेक्ट किए, जी जिनको हमने सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च में इंडोनेशिया में भेजा। ओके उन्होंने जाके बड़ा अच्छा इंट्रैक्शन किया। तो हमने एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक या एकेडमिक प्लस एक्टिविटीज को भी कंसीडर करते हुए बच्चों की सिलेक्शन की। पर चाहे एकेडमिक्स था, चाहे कल्चरल था, हर जगह लड़कियां डोमिनेट कर गई। तो बिल्कुल सर ये भी हमें बड़ी खुशी है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं। तो आप जैसे ये कार्यक्रम में आपका पावर इंस्टीट्यूट है, तो मैंने देखा यहाँ भी लड़कियों को काफ़ी इनकरेज बिल्कुल किया सर जा रहा है, बिल्कुल सोशल इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिल्कुल जेंडर न्यूट्रलिटी का आ रहा है। तो आप जैसे इंस्टीट्यूट है, MS फॉवर है, इसी तरह के इंस्टीट्यूट्स में हमने बच्चों को अपना एक्सपोजर। जी। सर जैसे बाहर जो बच्चे जाते हैं, सीख के आते हैं, हमारे देश में आके किस तरह वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पर क्योंकि हमारे बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल के थे, तो हमें यही खुशी है कि बच्चे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके आए हैं, जी कैपेसिटी बिल्डिंग को करके आए हैं, इनकी स्किल अपग्रेड हुई है। जी तो ये बच्चे कल को चाहे MSc करें, चाहे PhD करें, या अपना कोई स्टार्टअप चलाएं, जी जो इनको ये एक्सपोजर मिला है उसको ये आगे स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करेंगे अपने परिवार में स्प्रेड करेंगे, अपने कुलीग्स को देंगे, गांव के बच्चों को देंगे। जैसे आपका ग्रुप है, रेडियो कम्युनिटी रेडियो है, इसमें वो हम आपसे जैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको बच्चों के इंटरव्यूज कराएं, तो वो मैसेज हर एक आदमी को जाएगा, तो बच्चे इनकी एज के एनकरेज्ड फील करेंगे। एग्जैक्टली सर तो ये बच्चे जो हैं ये अगले 40 साल, मुझे लगता है कि 60 साल तक हम नौकरी करते हैं, ये बच्चे 18-20 साल के हैं, जी तो अगले 30-35 साल ये एक्टिव जॉब प्रोफाइल में रहेंगे। तो ये 30-35 साल ये मैसेंजर रहेंगे क्वालिटी एजुकेशन की, जी ये मैसेंजर रहेंगे एक्सपोजर की। जी कल को ये खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे जब जॉब में
जाएंगे, तब ये एक रास्ता नहीं रोकेंगे किसी का, इनका माइंड ओपन होगा, जी। इनको लगेगा कि हमें भी एक्सपोजर मिला था तो आगे भी मिलना चाहिए, जी। तो दे विल बी मैसेंजर फॉर ग्रोथ फॉर द कमिंग 30 ईयर, जब तक वो है फिर Exactly. आगे वो ले जाएंगे। तो जी। हमने एक मैसेज को स्प्रेड किया है, जी। तो ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, जी। जो पूरी उम्मीद है। तो सर अभी आपने जैसे 147 बच्चों का डाटा हमें प्रोवाइड किया है कि हाँ जी। 147 बच्चे 2020 से अब तक बाहर जा चुके हैं, हाँ जी। तो ये बच्चे इसी यूनिवर्सिटी से हैं या दूसरी यूनिवर्सिटी से? हमारे 2 कैंपसेज हैं, बेसिकली 3 कैंपसेज हैं, पर जी। हमारे बच्चे 2 कैंपसेज के लिए, जी। हमीरपुर नेरी कैंपस है जी। और हमारे यहाँ नौनी कैंपस, जी। और ये बच्चे हॉर्टिकल्चर के भी हैं और फॉरेस्ट्री के भी हैं, जी। 2 स्ट्रीम्स के बच्चे गए हैं ये। और ये सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के जी। बच्चे गए हैं। जी। इसमें कुछ बच्चों की सिलेक्शन IRI भी हो गई है, कुछ बच्चे पोस्ट डॉक्टरेट करने जर्मनी जाने की सोच रहे हैं, जी। MSc करने की जाने की सोच रहे हैं। इसी के साथ हम एक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, जी। जिसमें फाइनल ईयर के बच्चे को 2 डिग्री मिलेगी। ओके। तो वो भी MOU हमने साइन कर दिया है, तो बच्चे वहाँ से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से MSc PhD करके भी कर सकते हैं, तो वो भी हमारे एक रास्ते खुले हैं और इंटरनेशनल लिंकेजेस बने हैं, हमारी यूनिवर्सिटी और देश का नाम इसमें बने। जी। और सर आने वाले समय में इस योजना को लेके किस तरह से आगे लेके जाना है, जो IDP स्कीम है, इस योजना को आगे ले जाने का किस तरह का ये विचार जो है? IDP स्कीम है, ये हमारा 31 दिसंबर 2024 को इसकी ऑफिशियली क्लोजिंग हमने की हुई है। जी। पर ऑफिशियल क्लोजिंग के साथ हमने कुछ ऐसी प्लान्स बनाई हैं जिनको सस्टेनेबिलिटी प्लान्स बना रहे हैं, पोस्ट प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी प्लान। इसमें हमने अपने रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल्स बनाए हुए हैं जी। थ्रू एप्पल प्लांटेशंस। तो उन एप्पल प्लांटेशन से जो हमारी इनकम होगी, उस इनकम को हम पैसे को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सम कॉर्पस फंड। उस कॉर्पस फंड से हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बच्चों के लिए जो भी ड्यूल डिग्री से रिलेटेड जो भी जरूरत होगी, हम उस कॉर्पस फंड से इस पैसे को यूज करेंगे जी। ताकि पोस्ट। और मेजर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी एक इस यूनिवर्सिटी की रिफॉर्म रेडीनेस हो गई है। जी। यूनिवर्सिटी अपने आप में डेवलप हुई है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया है। नो वी आर इन अ पोजीशन टू हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ 100 करोड़ रुपीज। तो आने वाले टाइम में जैसे देश आगे जा रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, अब हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक कंक्रीट स्टेप लिया है, जी। अपनी प्रेजेंस दुनिया में बताई है। एग्जैक्टली। हमारे बच्चों ने अपनी प्रेजेंस दुनिया में बताई है। खासकर मैंने जैसे आपको पहले बोला कि सिरमौर के बच्चे जब इसमें आए तो हमें बड़ी खुशी हुई, पर बाद में जब हमने डाटा लिया तो सब गांव की लड़कियां आई, जी। तो गांव के बच्चे आगे जा रहे हैं, तो गांव के बच्चों का मैसेज सारी दुनिया में जाता है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि आने वाला टाइम हमारा बहुत बढ़िया वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में बहुत अच्छा काम करेगा। जी सर, बहुत ही शानदार आपने बात बताई है। और अभी बहुत से लिसनर्स आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, इस स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल मैसेज है आपका? मेरा तो मैसेज सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी है कि आप रेडियो कम्युनिटी पवार साहब की कैपेबल लीडरशिप में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें जरूरी था ये मैसेज हम देना चाह रहे थे जी। बच्चों को कि खूब पढ़ो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। आप यंग बच्चे हो, आप हिमाचल के बच्चे हो, पीसफुल एरिया से हो, डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, तो इन बच्चों के पास जो आउटरीच थी, तो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारा मैसेज आपके थ्रू सब लोगों को जा रहा है। जी। और मैं सब बच्चों को, सब लिसनर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी अगर आप ईमानदारी, मेहनत, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ बिताओगे तो एम्पल अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, आप अपने समाज का नाम रोशन करोगे, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करेंगे। क्योंकि आपकी जो यंग जनरेशन है बहुत प्यारी जनरेशन है, बड़ी मेहनती जनरेशन है, डिग्निटी लेबर है, हर एक काम को इम्पोर्टेंस समझा जाता है। तो आपका जीना बहुत अच्छा जीना है। यू आर लिविंग, एक दूसरे की आप रेस्पेक्ट करते हो, तो ये हम बहुत बढ़िया भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वर्क वेरी हार्ड। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है हम सबको, बहुत शुक्रिया हम सबको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू टू पवार साहब, ही इज अवर क्लोज फ्रेंड आल्सो, और बहुत अच्छी बात है, उनको हमारे रिगार्ड्स। बहुत शुक्रिया सर। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान प्रोफेसर कृष्ण कुमार रैना जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई IDP स्कीम के बारे में, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है और साल 2020 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ नौनी यूनिवर्सिटी से हुई थी। और इसके तहत अभी जैसे सर ने बताया कि 147 स्टूडेंट्स
जा चुके हैं, बहुत कुछ सीख के आ चुके हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ का जो एजुकेशनल मॉडल है उस चीज़ को कंसीव करके यहाँ पे वो धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह की जानकारियाँ आपको हम लेकर आते रहेंगे। इसी वादे के साथ आपका रेडियो दोस्त अनिल ले रहा है आपसे इजाज़त। शब्बा खैर। थैंक यू।